तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इससे जुड़ी हमारी खास कवरेज शुरू हो चुकी है। सबसे पहले और सबसे सही अपडेट आपको सिर्फ जी न्यूज पर ही मिलेगा। यह हमारा वादा है आपसे। टीवी या मोबाइल पर आप जहां भी जी न्यूज देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर रिजल्ट का अपडेट मिलेगा। किस वार्ड से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह जानने के लिए आपको सामने से अपने बाईं ओर नजर रखनी होगी। तो एमसीडी के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से सिर्फ 2 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 2 घंटे बाद दिल्ली के 250 वार्ड के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पहले रुझान आएगा और रुझान नतीजों में तब्दील होगा, बदलेगा। तो हर एक अपडेट के लिए, हर एक जानकारी के लिए, अपने वार्ड की जानकारी के लिए आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और 5 दिसंबर को जी न्यूज ने एग्जिट पोल आपको दिखाया था। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी का कब्जा होता दिख रहा है और लगातार 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी की हार तय दिख रही है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक 250 वार्ड वाले एमसीडी में बीजेपी सिर्फ 82 से 94 सीटों पर सिमट रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 134 से 146 सीटों के साथ निगम पर कब्जा करती हुई यहां नजर आ रही है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 से 14 सीटें ही आ सकती हैं, जबकि अन्य को यहां पर 14 से 19 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से जी न्यूज के एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती यहां नजर आ रही हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में एमसीडी के चुनाव किस तरीके से 134 से 146 सीटों की ओर इशारा कर रहे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए यहां पर 82 से 94 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस 8 से 14 के बीच रह सकती है और जो अन्य हैं वो 14 से 19 के बीच सीटें पा सकते हैं। और अब चलते हैं राम के पास हमारे दूसरे स्टूडियो में और उनसे लेते हैं अपडेट्स। बिल्कुल। और एमसीडी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस बार 2 अहम बदलाव हुए थे। तो इन दोनों बदलावों के बारे में आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। पहले दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करते थे और तीनों नगर निगम का अलग अलग चुनाव होता था। लेकिन जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बना दिया गया, जिसे हम आप एमसीडी के नाम से जानते हैं। दिल्ली में एक एमसीडी बनने के बाद यह पहला चुनाव है। पहले 3 नगर निगम मिलाकर कुल मिलाकर 272 वार्ड थे, लेकिन अब वार्ड की कुल संख्या 250 है। और आज इन्हीं 250 वार्ड पर जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग होनी है। जी न्यूज पर आप सबसे तेज और सही नतीजे देखेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आज नतीजे का दिन है। एमसीडी के महासंग्राम में 250 वार्ड पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए 42 केंद्र तैयार किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के लिए केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा है। केंद्रीय सशस्त्र बलों की 20 कंपनियों के साथ 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को केंद्रों पर तैनात किया गया है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी लगातार 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज है। साल 2012 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। उस चुनाव में बीजेपी 36.74% वोट पाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस 30.54% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी। 2017 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद बीजेपी अपना जनाधार बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था।
2017 के चुनाव में बीजेपी को 36.02% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। आप बीजेपी के बाद 26.21% वोट पाकर दूसरे नंबर पर आई थी, जबकि कांग्रेस 21.21% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहले एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला था, लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की जगह ली और संभावना जताई जा रही है कि शायद इस बार भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी बीजेपी की जगह भी ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। वरुण, उम्मीद तो सभी राजनीतिक दलों को है और अपना दम भी दिखा रहे हैं, उम्मीद भी दिखा रहे हैं। इस वक्त तैयारियां किस तरह की हैं काउंटिंग के लिए और क्या प्रोसेस आज रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर काउंटिंग सेंटर्स की बात करें तो कुल 42 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर सुरक्षा का इंतजाम भी इस वक्त बेहद पुख्ता है। लगभग 10,000 दिल्ली पुलिस इस वक्त 10,000 सुरक्षा कर्मी है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और सुबह 8 बजे से वो वोटिंग शुरू हो जाएगी और हमें रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और एग्जिट पोल के मुताबिक ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से 15 साल से काबिज बीजेपी को हटाने के लिए शायद आम आदमी पार्टी तैयार है। वो एग्जिट पोल बयां कर रहे थे। बीते दिन हमने जब मनीष सिसोदिया से बात की, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनका यह कहना था कि की इस वक्त जनता शायद हम पे भरोसा कर रही है, लेकिन वो भरोसे का आज जो अंजाम है इस वक्त शायद हमें नजर आएगा। वो 8 बजे से सारी जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। 42 सेंटर हैं दिल्ली के अलग अलग जगह पे। इसके साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने अपनी एक मोबाइल ऐप पर इसको लगातार लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। कश्मीरी गेट पर उनका जो मुख्यालय है वहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है और वो वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और पुलिस इस तौर पर खास ध्यान रख रही है कि कहीं भी जो आसपास कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं उत्पात ना हो। इसको लेकर 20 अलग से कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई है, जिसके कारण कि दिल्ली में इस वक्त वो जो माहौल है उसको सही रखा जा सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस वक्त दिल्ली बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। परिसीमन के बाद लगभग 6 महीने की देरी से ये एमसीडी के चुनाव हुए थे। वो 272 वार्ड से लेकर 250 के वार्ड तक आते हैं, 3 वार्ड से 1 वार्ड में बदलते हैं। तो दिल्ली वालों ने भी इस बार एक नई तरीके का एमसीडी का चुनाव देखा था, जिसका अब रिजल्ट लगातार हमारे सामने होगा। जी मीडिया लगातार उन एक सीट की जानकारी उन तक पहुंचाएगा, यही हमारी कोशिश है इस वक्त। और लगातार हमारे साथ इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दे। एमसीडी चुनाव में वोटों की गिनती को देखते हुए मतदान केंद्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये बड़ा अपडेट। साथ ही किसी तरह की झड़प ना हो या फिर उपद्रवियों को काबू करने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो एक बड़ी सुरक्षा कवच के बीच आज यहां पर दिल्ली में एमसीडी चुनावों में हुई वोटों की गिनती होगी। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि वोटों की गिनती को देखते हुए मतदान केंद्रों की सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो सुरक्षा पुख्ता रहेगी, मजबूत रहेगी और जब भी छोटे चुनाव होते हैं तब संघर्ष की स्थिति ज्यादा बनती है। लोग बड़े जज्बात के साथ चुनाव लड़ते हैं, इसलिए भी ये सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती होने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार बदलाव की कहानी बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी न सिर्फ बीजेपी को हरा रही है बल्कि एक बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एमसीडी का परिणाम क्या होगा ये कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा, लेकिन जी और बार के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में इतिहास रच रही है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी 134 से 146 वार्ड के साथ निगम पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 82 से 94 वार्ड पर सिमट रही है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 से 14 वार्ड ही आ सकते हैं, जबकि अन्य को 14 से 19 वार्ड मिल सकते हैं। यानी इस बार एमसीडी नगर निगम में झाड़ू बीजेपी की सत्ता को साफ करने जा रही है। हालांकि नतीजों तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के एग्जिट पोल के नतीजे अगर हकीकत में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई आपको दिल्ली में बहुत बड़ी जीत मिलेगी। नगर निगम चुनावों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच जंग शुरू हो गई थी और एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस जंग में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर रही है।
वहीं एग्जिट पोल के नतीजे अगर हकीकत बनते हैं तो बीजेपी के लिए डबल झटका होगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को पटखनी देती दिख रही है। लेकिन इस रेस में तीसरी पार्टी बन रही कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों में चौथे पायदान पर दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े अन्य को ज्यादा से ज्यादा 19 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं, जबकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 14 सीटें मिल सकती हैं। लगातार 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी है और अब नगर निगम में वो पहले, तीसरे और इस बार के आंकड़ों में चौथे पायदान पर दिख रही है। देखना होगा कि फाइनल आंकड़ों में कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।